हेलो, वेलकम ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एक ऐसा कर्व है जो प्लॉट होता है टाइम ऑफ कंप्लीशन और नंबर ऑफ जॉब्स के बीच में। ठीक है, इसमें एक ये जो है ये एक यूनिमॉडल कर्व बनता है जिसका एक हम्प होता है जिसको टॉप पे हम कहते हैं नोडल एक्सिस। ठीक है, और मतलब इसमें जो है वो एज एज वी नो ये पर्ट में आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। सो इसमें जो है 3 टाइप के टाइम एस्टिमेट होते हैं: ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम। हमें फिगर से क्लियरली पता चल रहा है कि जो मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ हैं वो मोस्ट लाइकली टाइम में ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पर्ट में इस हिसाब से बनता है। एक तो ये यूनिमॉडल कर्व बनता है, मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ जो हैं वो मोस्ट लाइकली टाइम में ख़त्म होती हैं, और ये प्लॉट होता है टाइम ऑफ कंप्लीशन और नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ के बीच में। ठीक है, यही पॉइंट्स इनमें लिखा गया है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज ऑब्टेन्ड इफ अ कर्व इज प्लॉटेड बिटवीन टाइम ऑफ कंप्लीशन एंड नंबर ऑफ जॉब्स। अगर इन दोनों के बीच में कोई भी एक कर्व प्लॉट हो रहा है, कोई भी एक प्लॉट हो रही है कर्व, तो उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, और इसमें हमें साफ क्लियर दिखता है कि जो मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ हैं, जो नंबर ऑफ द एक्टिविटीज़ हैं वो मोस्ट लाइकली टाइम में ख़त्म होती हैं। ठीक है, इसमें हमें ये भी पता चल रहा है कि एक सिंगल हम्प क्रिएट होता है यहाँ पे, जिसे हम यूनिमॉडल कर्व कहते हैं। ठीक है, इस हम पूरे को यूनिमॉडल कर्व कह देते हैं। ठीक है, अब ये एक इफ़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज सिमेट्रिक, अगर ये सिमेट्रिक है, जैसे ये सिमेट्रिक है, इस डायग्राम से हमें शो हो रहा है कि ये सिमेट्रिक है, ना ये इस साइड पे बेंड हो रहा है ना ही इस साइड पे बेंड हो रहा है, तो हम इसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये और ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये भी। ठीक है, अगर सिमेट्रिक है तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, और अगर जैसे इस डायग्राम में शो किया गया ये एक साइड को बेंड है, जैसे ये नॉर्मल है, ये एक साइड को बेंड, तो हम कहेंगे इसको स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, अदरवाइज इट इज साइड एज स्क्यूड, लेफ्ट और राइट, या तो लेफ्ट की तरफ बेंड होगा तो लेफ्ट बोलेंगे, और अगर राइट की तरफ होगा तो राइट बोलेंगे। अब जो एक मेन नोट है वो है पर्ट कौन सा कर्व फॉलो करता है। पर्ट जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉलो करता है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, सिमेट्रिक है, ना स्क्यूड है, ना लेफ्ट साइड की तरफ बेंड है, ना राइट साइड की तरफ बेंड है, ये सिमेट्रिक है। तो हमें ये याद रखना है कि जो पर्ट है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉलो करता है। ठीक है, और हमें इससे भी पता चलता है जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसे है, जिसका जो टाइम इंटरवल होता है वो सेम रहता है, जैसे ये 4 है, 7 है, 10 है। इन तीनों में गैप जो है वो 3 का ही है। ठीक है, मे बी ये 4 दिन में ख़त्म हो रहा है, ऐसे दिखा है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम जो 4 दिन का है ये 7 दिन का है, और पेसिमिस्टिक टाइम 10 दिन का है। ठीक है, तो ये बताया गया है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नोड्स, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, अब मेन इसकी यही है, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसमें हम सिंगल एक्टिविटीज़ का जो है बिहेवियर वो शो नहीं करते। ये जो कर्व प्लॉट होता है ये खाली एक सिंगल एक्टिविटी को देख के नहीं बनता है, ये ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ का बिहेवियर को चेक करके कि मतलब कि हर एक एक्टिविटी कौन से टाइम में फॉल कर रही है, कौन से टाइम एस्टिमेट में फॉल कर रही है, और उनका एवरेज लेके तो हम ये ग्रुप बिहेवियर लेके फिर हम ये जो है ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में हम सिंगल एक्टिविटी का नहीं, ग्रुप बिहेवियर देखते हैं सभी एक्टिविटीज़ का। ठीक है, एज वी नो पर्ट जो है फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। हमें पता है जो पर्ट है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉलो करता है, क्योंकि उसका जो भी है हम जो है सिमेट्रिक बनता है। ठीक है, कोई स्क्वेड नहीं बनता है, तो इसलिए वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। बट जो एक्टिविटीज़ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, लेकिन जो एक्टिविटीज़ है वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉलो करती है। अब बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या है?
ठीक है। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हम सिंपली कह सकते हैं स्क्यूड नेचर, कि ये बेंड हो रही है। अगर हम सिंगल सिंगल एक्टिविटी का बिहेवियर चेक करेंगे तो वो हमेशा स्क्यूड बिहेवियर शो करती है, ठीक है। या तो वो कोई एक्टिविटी या तो लेफ्ट की तरफ होती है या तो राइट की तरफ होती है, ठीक है। जो एक्टिविटी है पर्ट में वो फॉलो करती है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। फिर अब आप बोलोगे कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसे फॉलो करती है, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया है कि ये जो है ये ग्रुप बिहेवियर जो है वो नोट करती है एक्टिविटीज़ का, सारी एक्टिविटीज़ का जो है वो ग्रुप बिहेवियर नोट करती है, ठीक है। और जब ग्रुप बिहेवियर नोट करती है तो स्क्यूनेस जो होती है वो कैंसिल आउट हो जाती है। जो स्क्यूनेस जो होती है वो कैंसिल हो जाती है ग्रुप बिहेवियर में। तो इसलिए हम इसको बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कह देते हैं, ठीक है। ये काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, बट ये जो नोट और ये पॉइंट्स हैं, अगर आप ये पॉइंट्स काफ़ी अच्छे से याद कर लेंगे, काफ़ी अच्छे से आप इनको समझ लेंगे, तो आपका अगर इस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एमसीक्यू आपका फॉल करता है एग्ज़ाम में, आप इजीली उसको क्रैक कर जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप प्लीज़ कमेंट करना और शेयर करना और लाइक करना, एंड थैंक यू।